277 इज द नंबर। जाजेब 277 हो चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप के। अमरीकी सदर यानी कि प्रेसिडेंसी नाम हुई डोनाल्ड ट्रंप की। 47वें सदर बन चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप अमरीका के। और कैमला हैरिस जो इस रेस में थी, मुकाबला उन्होंने खूब किया, लेकिन उनका सफर यहीं पर तमाम हुआ। तो आप ये देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप मुतवातर तो नहीं, लेकिन दूसरे ऐसे सदर हैं जिन्होंने कंसेक्यूटिव टर्म हासिल नहीं की। इससे पहले 1880 में हमने उस दिहाई में देखा था कि ग्लोवर क्लीवलैंड बने थे, मुतवातर टर्म्स नहीं मिले थे, और अब डोनाल्ड ट्रंप ने यह एजाज हासिल किया है। 2016 की विक्ट्री के बाद अब हम देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप 2024 में एक बार फिर अमरीकी सदर मुंतखब हो गए हैं। मतलूबा नंबर 270 का था, उन्होंने उससे ज़्यादा नशिस्तें, और अभी तो मजीद नताइज भी आएंगे, तो ये बाद में जाके पता चलेगा। और भी ऊपर जा सकता है। हाँ, ज़ाहिर जब पूरे रिजल्ट कंपाइल होंगे तो पता चलेगा कि टोटल नंबर कितने हासिल किए। लेकिन जो जीत के लिए दरकार था 270, डोनाल्ड ट्रंप ने उसे क्रॉस कर लिया है। तो अब विक्ट्री यकीनी क्या, बल्कि विक्ट्री उनकी हो गई है। और कैमला हैरिस डेमोक्रेट की उम्मीदवार, बहुत मेहनत की उन्होंने और बहुत कम टाइम में, क्योंकि जो बाइडन पहले इस रेस में थे, बीच में कैमला हैरिस को इंडक्ट किया गया, लेकिन उन्होंने बहुत कम टाइम में बहुत कुछ कवर किया, बहुत अच्छी कैंपेन उन्होंने चलाई, और इसके बावजूद भी वो इस रेस से अब बाहर हो गई हैं। अमेरिका की नायब सदर ये इलेक्शन नहीं जीत सकी। तो चलें जी, अमेरिका के सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से कामयाब हो गए हैं। इस वक्त उनकी नशिस्तों की तादाद है 277। पहली बार ऐसा होगा अमेरिकी हिस्ट्री में कि एक कन्विक्टेड शख्सियत प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं, प्रेसिडेंट हाउस में जाएंगे, और ये कहा जा रहा है कि जैसे ही वो वहाँ पर जाएंगे खुद को प्रेसिडेंशियल पार्डन भी दे देंगे, तो उनका वो काम भी आसान हो जाएगा। प्लस जिस तरीके से सदफ अभी बता रही थी कि हाउस में भी उनको बर्तरी हासिल हो गई है, सेनेट में भी बर्तरी हासिल हो गई है, तो वो जो फैसला साजी का अमल है उसके अंदर भी काफ़ी उनको आसानी होगी। इस वक्त कैमला हैरिस की नशस्तों की तादाद है जो उनको वोट मिले हैं वो 226 हैं सदफ। तो अब ये है कि कुछ ही देर में, मतलब काफ़ी सब्र किया है वैसे डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी सब्र किया, बिकॉज हम तो समझ रहे थे वो बहुत पहले आकर जो है अपनी विक्ट्री अनाउंस कर देंगे। लेकिन एक बार फिर से साउथ एशियन यहाँ पर सबकत लेगा। अशफाक, साउथ एशियंस ने, जिसमें पाकिस्तानी भी हैं, जिसमें इंडियंस भी हैं, उन्होंने पहले ही सेलिब्रेशन शुरू कर दी थी। उन्होंने व्हाइट हाउस के बाहर भंगड़े डालने शुरू कर दिए थे जब हम कह रहे थे भाई इट्स टू अर्ली, लेकिन उनको जीत का यकीन था। साजिद तारड़ साहब भी हमारे साथ में बात कहते हैं। ये आप फ्लोरिडा से मनाजिर देख रहे हैं। अब से कुछ देर बाद डोनाल्ड ट्रंप, जो कि जीत चुके हैं अमेरिकन इलेक्शन, वो यहाँ पर आएंगे और विक्ट्री स्पीच देंगे। सब इंतज़ार कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप का। एंड इससे पहले एलान बस ने भी अनाउंस कर दिया था। एक चीज़ ये है कि मैं देखना चाह रहा था कि ये कौन सी अभी रियासत है जहाँ पर उन्होंने स्विंग स्टेट, जहाँ से उन्होंने कामयाबी हासिल की है। पेंसिल्वेनिया थी लास्ट, पेंसिल्वेनिया थी, तो वहाँ तक पहुँचा था 267 तक, और 267 और 10 277 की बात यानी कि 10 की कौन सी रियासत हो सकती है? विस्कॉन्सिन प्रोबेबली। It doesn't matter to be honest. What difference does it make? जो होना था वो हो गया जी। इलेक्टोरल वोट्स पहुंच गए 277, और ये तादाद आगे बढ़ सकती है अगर मजीद जो रियासतें अगर उनके वोट भी हासिल करते हैं, तो फिर ये है कि ये तादाद और बढ़ सकती है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को ये एजाज़ हासिल हो गया है कि वो अमेरिका के एक बार फिर से सदर मुंतखब हो गए हैं। कंसेक्यूटिव टर्म्स में ना सही, लेकिन उसके अलावा वो मुंतखब हो गए हैं। और अब लेट्स सी, तो वो जो धांधली के हवाले से उनके जो कंसर्न्स थे, जो बाकी डीप स्टेट के हवाले से कंसर्न्स थे, वो सारे कंसर्न्स उनके अब गलत साबित हुए। तो अब ये है कि अगेंस्ट ऑल ऑड्स डोनाल्ड ट्रंप ये विक्ट्री उनके नाम रही। और इससे पहले उनके ऊपर कातिलाना अटैक भी हुआ, और जिसमें वो बाल बचे, और वो एक टर्निंग पॉइंट यूँ भी साबित हुआ। उसके बाद उन पर एक और अटैम्प्ट हुई जिसके बारे में इट्स नॉट येट क्लियर कि एक्चुअली वो अटैम्प्ट असैसिनेशन की थी या क्या थी, लेकिन उसने भी बड़े अलार्म रेज किए थे। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के जो बयानात हैं वो बड़े तजाद रखते हैं, बड़े मुतनाज़े बयानात देते हैं। समटाइम्स उससे ऐसा लगता है जो मुंह में आता है। हाँ बिल्कुल, और उसके समटाइम्स उससे यू टर्न भी ले लेते हैं। हम बहुत सारे शिफ्ट भी उनकी, लेकिन एक जो पॉलिसी है इमिग्रेंट्स के हवाले से, वो उस पे हमेशा से एक ही पॉइंट, वॉल बनाने के हवाले से बिल्कुल नुक्ता नज़र उन्होंने रखा। वो कहते हैं वो इल्लीगल इमिग्रेंट्स को अलाउ नहीं करेंगे, जबकि कैमला हैरिस ने काफ़ी शिफ्ट किया इस पॉलिसी से मुताबिक। वो बड़े एम्बिग्यूटी के साथ आगे बढ़ती रही इस पॉलिसी को लेकर, जिसकी वजह से भी उन्होंने लूज किया। मैं वो जो बात कर रहा था कि ऑकवर्ड हैंडशेक्स इधर उधर, वो आपने देखा कि बड़े इंटरेस्टिंग उनके स्टेटमेंट्स, फिर जो है वो अनऑर्थोडॉक्स उनके डिसीजंस जो लिया करते थे, जैसे किम जोंग उन से मिलने का फैसला, सहाफ़ियों से जिस तरह से मुखातिब होते थे, फिर लीडर्स के साथ खड़े होकर आगे जाने के लिए थोड़ा बहुत धक्का दे दिया, इस तरह की चीज़ें।
جو کووڈ کے میں بڑے متنازع بنے ڈونلڈ ٹرمپ، کووڈ کی ویکسینیشن، اور ڈاکٹر فوچی جب آ کر بریفنگ دیا کرتے تھے تو بہت سارے سوال تو ڈونلڈ ٹرمپ اٹھاتے تھے صحافیوں سے پہلے، اور وہ بڑے شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے ساری صورتحال کو، اور ابھی بھی ان کا بڑا سٹانس ڈیفرنٹ رہا ہے اس حوالے سے۔ تو اب لیٹس سی اس بار کیا فیصلہ کرتے ہیں، کس طریقے سے یہ مفید ثابت ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ساجد تارڑ صاحب تو کہہ رہے تھے کہ امیدیں رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن آپ کو یاد ہے صدف عبدالجبار تحریک انصاف نے بڑی امیدیں، لطیف کھوسہ صاحب بڑی امیدیں لگا کے ہمارے شو میں ہی آ کے انہوں نے انکشاف کیا تھا کہ نومبر کو صرف ایک واپسی نہیں ہوگی۔ حالانکہ یہ بات صدف نے بھی انہیں سمجھائی تھی کہ بھائی ان کی آمد تو ہو جائے گی لیکن جنوری میں وہ باضابطہ طور پر یہ عہدہ سنبھالیں گے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ انڈیکیٹرز اور خاص طور پر آپٹکس اور ظاہر پروٹوکول ان کو سارا مل جائیں گے ہوئی تھی ڈونلڈ ٹرمپ سے، اور اس کا وہ بار بار اظہار کرتے نظر آئے، جبکہ جو ان کی بہن ہے بانی پی ٹی آئی کی، وہ بڑی ڈفرینٹ بات کر رہی تھی کہ بھائی ایسے نہیں ہوتا ہے، اس طرح نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہ تو ساجد تارڑ صاحب نے بھی کہا تھا کہ ایسے نہیں ہوتا ہے، لیکن لطیف کھوسہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ایسے ہوتا ہے۔ کیا کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ یہ بھی مثالیں دے رہے ہیں کیونکہ بہت سارے ایسے پاکستانی ہیں جنہوں نے ڈونیشنز دیے ہیں بڑی تعداد میں، تو ہو سکتا ہے وہ کسی طرح کا کوئی انفلوئنس ڈال سکیں، ہو سکتا ہے ایک اسٹیٹمنٹ کوئی وہ اس حوالے سے دے، یا پھر وہ پاکستانی نعرے لگائیں گے ہمارا چندہ واپس دو۔ سو خیر یہ ساری صورتحال ہے، لیکن جو سچویشن بڑا میٹر کرتی ہے وہ غازہ کی ہے، وہ فلسطین کی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے جو بیانات ہیں وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ یہ کہتے ہیں اس وار کو تو بہت پہلے ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ سو یہ کوئی بڑی الارمنگ سا ان کا یہ بیان تھا، کیونکہ وہ اس سے یہ انڈیکیٹ نہیں کر رہے تھے کہ وہ کوئی سیز فائر آ کے کرا دیں گے۔ ان کی نظر میں وہ اپنی طاقت کا استعمال کرے، اسرائیل بھرپور طریقے سے اپنی طاقت کا استعمال کرے، اور